नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंटरवल्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 4। Here we discuss about intervals. These are basically subsets of real numbers if there are two numbers a b belongs to R such that a less than b, then we can define four types of interval. Open interval. If a less than x less than b, then it can be written as x belong to a comma b. तो ये स्मॉल ब्रैकेट जो लगाए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल, जैसे a कोमा b। अब इसका क्या मतलब होता है? a कोमा b का मतलब होता है, a कोमा b का मतलब होता है a और b आपके यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब a और b आपके इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर्स जो हैं वो आपके इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन पे बनाया हुआ है, a और b यहाँ पर इंक्लूड नहीं है और बीच के ये नंबर आपके इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो बबल जो बन रहा है ये होलो बन रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? a भी इंक्लूड नहीं है, b भी इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, और ये आपका आ गया यहाँ पर a कोमा b। यहाँ पर क्या है? बड़ा वाला ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डार्क सर्कल है, a और b यहाँ पर क्या है? इंक्लूड है। ओपन इंटरवल में तो a और b इंक्लूड नहीं होते हैं, क्लोज इंटरवल में a और b भी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो ये क्या हो गया? x बिलोंग्स टू a कोमा b। a की तरफ तो ये ओपन है यानी कि a इंक्लूड नहीं है, b की तरफ क्लोज है यानी कि b इंक्लूड है। तो ये ओपन है इसलिए यहाँ पर क्या है? होलो सर्किल है, और ये डार्क सर्किल है यानी कि b इंक्लूड है। यानी कि a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है। If a less than equal to x less than b, then x belongs to ab। तो ये आपका क्या है? a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है। तो a इंक्लूड है इसलिए डार्क सर्किल, b इंक्लूड नहीं है इसलिए होलो सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है। क्लियर है बच्चों? पर क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से आपने पढ़ा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और इस सभी को आप नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। जब आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जेई मेंस का और जेई एडवांस का, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएगा, इनइक्वालिटी वगैरह में भी काम आएगा ये सब चीजें। इनफाइनाइट इंटरवल्स इफ x ग्रेटर देन a, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू। तो a इंक्लूड नहीं है और इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के इंक्लूड है। तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। तो a इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ पर ये होलो सर्कल, और इसके इधर के पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड है अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को आप इंक्लूड नहीं करोगे इसलिए दोनों तरफ इन्होंने क्या लगाया है? ओपन इंटरवल लगाया, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि a इंक्लूड है और इनफाइनाइट तो इंक्लूड नहीं है, तो ये डार्क सर्किल आ गया यानी कि a इंक्लूड है और इसके इधर के सारे नंबर। फिर आता है x लेस देन b, यानी कि b इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो b इंक्लूड नहीं है तो ये होलो सर्किल और इसके सारे इधर के नेगेटिव वाले सारे नंबर्स। सेम x लेस देन इक्वल टू b की बात कर रहे हैं, तो b इंक्लूड है और इधर के माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। तो ये b इंक्लूड है इसलिए डार्क कर दिया और इधर के ये सारे नंबर आ गए। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। इनफाइनाइट इंटरवल। नेक्स्ट, for a distinct value of x we use sets। for x की वैल्यू आपकी, for a discrete value of x, for a discrete value of x we use sets। जैसे x की वैल्यू 1 2 है तो इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, करली ब्रैकेट लगा के कि x belongs to 1 2। if there is no value of x then we write x belongs to 5। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑपरेशन ऑफ ऑन इंटरवल। ऑपरेशन ऑन इंटरवल, if x belongs to 2,3 or x belongs to 5,7 then we write it as। जैसे यहाँ पर और लगा हुआ है तो इसको हम कैसे बंद करेंगे, 2,3 यूनियन, और अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, यूनियन 5,7। नंबर लाइन पे हमने बना दिया। ओपन इंटरवल है तो 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ भी ओपन इंटरवल है, 5 और 7 इंक्लूड नहीं है, इसलिए होलो सर्कल आया दोनों तरफ। ठीक है, इसके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे, यहाँ भी इसके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इनका यूनियन करा तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन वाला काम। अब इंटरसेक्शन किस में करेंगे, जहां पर आपका एंड लिखा हुआ है। इफ x बिलोंग्स टू 2,7 तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज हो गया ये, और यहाँ पर दोनों ही ये क्लोज है ना। x belongs to -3,5 then the common values of both interval common under the intersection, hence the intersection value b। जैसे यहाँ 2 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड है, इंटरसेक्शन आपको करना है -3 से 5 तक का, ये भी आपका दोनों इंक्लूड है। तो आपका ये कहाँ से चलेगा, कॉमन कहाँ से आएगा, 2 से कॉमन आएगा और 2 इंक्लूड नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 से तो स्टार्ट हो गया, 2 के बाद कॉमन कहाँ तक है, 5 तक है, और 5 यहाँ क्या करना है, अपने को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कॉमन नंबर्स आपके क्या हो गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, तो 5 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है। ये डायग्राम से हमने नंबर लाइन पर बना दिया कि फर्स्ट वाले को अगर जब आप ड्रॉ करते हो तो 2 से 7, तो 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ होलो सर्कल बनाए, और यहाँ पर 7 इंक्लूड है इसलिए डार्क सर्किल बन गया। ठीक है, ये वाला इंटरवल बना दिया हमने। उसके बाद -3 से -5 ये वाला बना दिया, यहाँ दोनों इंक्लूड है इसलिए डार्क सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इनका आप देख लो कॉमन कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, इसमें आपका 2 आपको इंक्लूड नहीं करना है इसलिए होलो सर्किल लिया है, और 5 इंक्लूड करना है इसलिए डार्क सर्किल लिया है। तो ये वाला इंटरवल आपका आ रहा है कि 2 इंक्लूड नहीं है और 5 इंक्लूड है। तो नंबर लाइन से आप इसको इजीली समझ सकते हो कि क्या आपको इंटरवल में लिखना है। तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेशियो। इट इज अ कंपैरिजन of two quantities by division। If a and b are two numbers, then ratio of a and b is a by b or a divided by b, and it is denoted by a is to b। Where a antecedent and b consequent। तो 3/5, 7/9, 2/7, ये क्या है, रेशो की फॉर्म में आपका यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं रेशो।
हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अब ये आता है समानुपात, प्रोपोर्शन। तो इक्विलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इफ a by b is equal to c by d, then a b c d are said to be in proportion, and we write a is to b proportion c is to d, and each term a by b comma c by d is called proportional. Also, A, B, C, D are called first, second, third, and fourth proportional, respectively. 3 by 4 is equal to 6 by 8. We write 3 is to 4, proportion 6 is to 8. Not if A upon B is equal to C upon D, then इसको कंपोनेंडो फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? A प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। सेकेंड, हम डिविडेंडो फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? A माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। और थर्ड, आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस डी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आपके बहुत काम में आती है ट्रिग्नोमेट्री के। जब कहीं क्वेश्चन आप करोगे तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो आप यूज करोगे। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई क्वेश्चंस में आपको ये चीज यूज में लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोट आपका है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू लैम्डा लेट, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। इनके ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ए सी ई, इनको ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में है बी डी एफ, इनको ऐड कर दिया, इनका रेशो कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा? आपका लैम्डा आ जाएगा। Note, if A is to B, proportion C is to D, then product of mean is equal to product of extreme, यानी कि BC is equal to AD होता है। इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो BC is equal to AD, राइट। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है नोट का, जिसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या बोल रहा है? इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी डी, देन x इज टू बी proportion C is to X that is equal to X is equal to BC अपॉन A। इस BC को मल्टीप्लाई करा और X A के इक्वल होगा, है ना, और A को इधर डिवाइड कर दिया, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? BC अपॉन A हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे A is to B समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन C is to X है, तो इनको मल्टीप्लाई करा BC, इनको मल्टीप्लाई करा दैट इज इक्वल टू CX AX, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए हो जाएगा, राइट। थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपका x है, इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, देन a इज टू b प्रोपोर्शन b इज टू x दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगी। मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे, इफ x इज अ मीन और सेकेंड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b, देन a is to x proportion x is to b, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मेन तो आपका बेसिकली ये ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम यूजफुल फॉर्मूलाज। a टू द पावर m, a टू द पावर n किसके इक्वल होता है? a टू द पावर m प्लस n के इक्वल होता है। क्लास 8th में आपने ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n अगर आपको करना है तो ये a टू द पावर m माइनस n के इक्वल होता है। a टू द पावर m टू द होल पावर n किसके इक्वल होगा? a टू द पावर mn के इक्वल होगा। a टू द a अपॉन b की होल पावर माइनस m अपॉन n अगर है तो इसको b अपॉन a करके हम यहाँ लिख सकते हैं m अपॉन n। ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। ठीक है, और a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर माइनस n अगर आपको दे रखा है ना, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है,
और अगर यहाँ पर आपका ये दे रखा है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n b टू द पावर n। और a टू द पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर, जैसे 1 की पावर 0 आए तो 1, 2 की पावर 0 आए तो 1, ऐसे। बस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 टू द पावर 0 क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी हम आगे बताएंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब अनिर्धार्य रूप। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए a की वैल्यू। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जहां पर a आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप इसका एक सवाल भी हम करके देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 to the whole power minus 10 into 27 to the power minus 3 plus 1/5 to the power minus 4 into 25 to the power minus 2 plus 64 to the power minus 1/9। ओके, फिर इसकी भी होल पावर -3। ओहो, अब देखो कैसे करना है। ये हो गया 3 की पावर -1 और ये भी हो गया पावर में -10 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 टू द पावर 3, ये हो गया माइनस का 3 ऊपर, ये हो गया 5 की पावर -1 और ये हो गया ऊपर इसके -4, ये 5 स्क्वायर उसके ऊपर हो गया -2। ठीक साहब, और ये हो गया आपका 4 की पावर 3 और ये -3/9, तो ये हो गया, और ये -3 हो गया। तो यहाँ से तो देखो ये -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर -9 प्लस का 9 बन जाएगी और 9/9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4 टू द पावर 1। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि -1 -4 प्लस का 4 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर -4, क्योंकि 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। यहाँ आपका आ रहा है 3 इंटू 3, है ना, ये आपका बन रहा है 9, 3 की पावर -9। और यहाँ से आपका बनेगा 3 की पावर प्लस का 10। तो यहाँ से तो आया आपके पास 3, है ना। यहाँ से आपके पास बचेगा 5 की पावर 0, है ना। जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दूंगा तो यहाँ 3 टू द पावर 1 ही बचेगा। यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड करूंगा तो 0 बच रहा है और यहाँ 4 बच रहा है। ये हो गया 3, 1 और 4, ये हो गया 8 आपका आंसर इसका। ठीक है ना। मजेदार सवाल आया समझ में? आया तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। 5√3 प्लस √50 5 माइनस √24 अपॉन √15 माइनस 5√2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है साहब,
अब 5√3 तो एज इट इज लिख लिया। अब ये √50 है, तो √50 को जरा हम साइड में ले लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या आ जाएगा, 5√2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख दो साहब, छोटा सा कर दो इसको थोड़ा सा, ठीक है। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 लिख सकते हैं क्या इसको? तो ये हो गया 2√6, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे आपको यार ये 75 है, √75, ठीक है ना। और ये नीचे है 5√2, तो इधर आ गया। अब √75 को भी आप थोड़ा सा सेट करें, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 3 लिख सकता हूँ क्या? तो ये √3 आ गया और ये 5 आ जाएगा, यानी कि 5√3 आ जाएगा ये साहब। अब देखो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये तो √3 + √2 बना ऊपर, और यहाँ 5 - 2√6 बना, और नीचे 5 कॉमन लिया तो √3 - √2 बना। यहाँ पर ये 5 से तो 5 कट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रेशनलाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ रेशनलाइज, तो इसी से √3 + √2 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर √3 + √2 का तो होल स्क्वायर बन गया ऊपर तो, और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बनेगा एक तो, और एक ब्रैकेट तो ये जो था 5 - 2√6, ये तो एज इट इज लिख देंगे हम साहब। अब देखो डिनोमिनेटर में तो आया 3 - 2, और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है वो आप देख लो, 3 आया 2 आया, स्क्वायर खोल देंगे ना अपन, और ट्वाइस ऑफ √6 ही बनेगा ये। तो ऊपर तो मेरा बना 5 + 2√6, और ये बना 5 - 2√6, ये तो एज इट इज लिख लिया, नीचे 1 आ गया। अब देखो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर बना, क्योंकि ये a + b a - b बन गया ना, तो a² - b² कर दिया, तो ये तो हो गया 25, ये हो गया 4 × 6, तो ये हो गया 24, है ना। तो 25 - 24, 25 - 24, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें साहब, एक्सप्रेस 0.423 बार, 23 पे बार है, इसका मतलब 23 23 23 ऐसे रिपीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लें x, 0.4232323 एंड सो ऑन, यही बनेगा। अब क्या कर दो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 4.232323, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ साहब, तो 423.2323 एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, अब मैं 2 - 1 कर देता हूँ, तो ये तो हो गया 1000x में से 10x गया तो 990x हो गया ये तो, ठीक है। और इसमें से इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आएगा मेरे पास 419.0000 एंड सो ऑन,
ठीक है। सो आगे के तो क्या हो गए, सारे जीरो हो गए। तो ये तो क्या हो गया भाई, पॉइंट के बाद जीरो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 419/990 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपने P/Q की फॉर्म में कर दिया, रेशनल फॉर्म में ही पूछा था उसने कि रेशनल फॉर्म में करके बताओ, तो ये हमने इसको रेशनल फॉर्म में कर दिया।